सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 18 एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेस का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि एनर्जी क्या होती है, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिक चीज़ हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस जो है कर लिया था। तो लास्ट में हमने यहाँ तक छोड़ा था। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये जो पैराग्राफ जो बचे हुए हैं इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो देयर आर सम अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड कोल। देखो हमारे पास जो है क्या होता है, ऑयल और कोल के अलावा भी जो होता है डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जीज जो है होते हैं। वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फ्लो ऑफ वाटर एंड विंड्स। हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है जहां से हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन करा कर क्या करते हैं, एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है क्या करते हैं, वाटर के फ्लो से जो भी एनर्जी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, जैसे गंगरेल डैम हमारा एग्जाम्पल है। गंगरेल डैम में जो है क्या किया जाता है, एक बड़ा सा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है और उस डैम में पानी को स्टोर किया जाता है। पानी जब स्टोर होता है फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टोर होने के बाद उसको ओपन करते हैं। तो जब पानी फ्लो होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ये क्या क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी में डिस्कस करेंगे। फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, अपने टरबाइन को घुमाते हैं। टरबाइन को घुमाने के बाद जनरेटर घूमता है और जनरेटर जब घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। सेम चीज किसके साथ होता है, विंड एनर्जी के साथ भी जो है सेम चीज जो है होता है। विंड एनर्जी क्या होती है, जब हवा फ्लो होती है तो उसके फ्लो होने के रास्ते में हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो है पंखे लगा देते हैं। ठीक है, जब वो ब्लेड जो होते हैं पंखे के वो घूमना चालू होता है तो उसका कनेक्शन फिर से टरबाइन से होता है या फिर से उसका कनेक्शन जनरेटर से होता है। तो जनरेटर से जब कनेक्शन होता है तो उसके कारण से फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो ओशन होते हैं, जो सी होते हैं, उसमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, 24 घंटे में से 12 घंटे जो होते हैं वो ओशन या सी के जो पानी है वो लैंड की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं 12 घंटे। और फिर 12 घंटे क्या करते हैं, वो नीचे की तरफ जाने हैं। इसी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक मशीन को लगा देते हैं। जो मशीन क्या होता है, रन करता है। रन करने के बाद क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करता है। डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास ऑयल और कोल के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी सोर्सेज जो हैं होते हैं। द एनर्जी हिडन इन द अर्थ कोर कैन बी ऑल्सो यूज्ड। हमारा जो अर्थ है उसमें बहुत सारे लेयर हैं। जो अर्थ का सबसे सेंटर वाला जो रीजन जिसको कोर बोलते हैं, उस कोर में भी क्या है, बहुत सारे जो है हीट एनर्जी जो है अंदर में दबे हुए हैं। इसी के कारण से तो क्या होता है, जो ज्वालामुखी जो होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन जो होता है वो उसी के कारण से होता है। वोल्केनिक इरप्शन के कारण क्या होता है, अंदर का जो गर्मी वो बाहर निकलता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज करके अर्थ के कोर में जो भी हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। मेनी नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय द सोलर एनर्जी। इसके अलावा आप लोगों ने सबने सोलर एनर्जी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। सोलर एनर्जी क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसमें हम लोग सन से आने वाले लाइट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोलर एनर्जी से आपने देखा होगा कि मशीनें रन की जाती हैं। इवन हमारे इंडिया का केरला का एक एयरपोर्ट है, कोच्चि एयरपोर्ट करके, वो जो एयरपोर्ट है वो 100% जो है किस पर रन करता है, 100% रन करता है सोलर एनर्जी पर। इसके अलावा जो है हमारे भिलाई में भी जो है क्या है, भिलाई में बहुत सारे जो है ऐसे प्लेसेस है जहां पर सोलर एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग अगर रायपुर और भिलाई के बीच में अगर ट्रेवल किए होंगे तो बीच में एक जगह है कुम्हारी के पास, वहां पर देखोगे आप एक बहुत बड़े मैदान में जो है सोलर पैनल्स जो है लगे हुए होते हैं। वो जो सोलर पैनल है उसी से इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा सोलर एनर्जी से आप लोगों ने सोलर कुकर के बारे में भी सुना होगा। सोलर कुकर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने का काम जो है करते हैं। अब आगे देखते हैं टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी हैं और ये कौन कौन से फॉर्म में जो है स्टोर्ड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। Every day we come across various forms of energy. For example, you have breakfast, chemical energy in the morning, go to school on a bicycle, mechanical energy, a room full of light energy, talk to your friend and listen to them, sound energy, throw up a ball, it comes back into your hand, gravitational energy, enjoy a fan's air, electricity या electric energy।
हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, उठने के बाद से लेकर सोने के पहले तक बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का जो है यूज करते हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि हाँ, ये सारी एक्टिविटी तो हम करते हैं, और उन सारी एक्टिविटी के जो अलग अलग एनर्जी जो है वहां पर यूज होते हैं। तो अलग अलग जगह पर जो एनर्जी यूज होती है उसको अलग अलग नाम से जो है हम लोग जानते हैं। जैसे सुबह हम स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, मैगी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी जो है मिलती है। उसके बाद जब हम साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं, तो साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं तो साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, पैडल मारते हैं। तो वो जो काम करते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। या अगर आप साइकिल से नहीं जाते हो, अगर आप बाइक से जाते हो या बस से जाते हो, तो वो भी क्या है, एक तरीके का मैकेनिकल एनर्जी ही है। अगर आप रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो या क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, और रूम या क्लासरूम में अगर लाइट यूज हो रही है, तो पूरा का पूरा रूम जो है क्या है, उजाला होता है, लाइट अप होता है। तो वो जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइट एनर्जी बोलते हैं। जब आप अपने फ्रेंड से फोन पर बात करते हो या फेस टू फेस बात करते हो या उनकी बातों को जब सुनते हो, तो उस समय जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं साउंड एनर्जी, ठीक है। थ्रो अप अ बॉल एंड इट कम बैक टू योर हैंड। जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और ऊपर एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद वो जो बॉल है वो क्या होने लगता है, वापिस आने लगता है। तो जब वो बॉल वापिस आने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है हम लोग उसको बोलते हैं। जब आप फैन के नीचे बैठकर क्या करते हो, इंजॉय करते हो, तो वहां पर कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वहां पर होती है। तो आप सोच सकते हो क्या कि बिना एनर्जी के आपका लाइफ का कोई भी एक्टिविटी करना पॉसिबल है, नहीं। आपको हर एक्टिविटी को करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप बात कर रहे हो, चाहे मोबाइल चला रहे हो, या खाना खा रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी की नीड जो है रहती है, ठीक है। अब देखते हैं इनके कितने फॉर्म्स होते हैं। तो बेसिकली हम यहां पर दो फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जितनी भी एनर्जीज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं या हमारे आसपास जो होती हैं, उसको हम लोग बेसिकली अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। 2 नंबर का डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, वो एनर्जी जो क्या है, रेस्ट कंडीशन पर होने के कारण जो है होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज के मूव करने के कारण या उसकी मूविंग कंडीशन के कारण जो है होती है। तो बेसिकली आप इनका मीनिंग याद रखना, मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब कोई भी चीज रेस्ट पोजीशन पर होता है तो उस समय जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जब कोई चीज मूव करते रहती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब इसका आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो डेफिनेशन देखो यहां पर बहुत अच्छे से इसने दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड एनर्जी एंड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज अ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर होने के कारण उसके पास जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी जो है हम लोग बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपका मान लेते हैं, एक बैग है, आपका बैग जो है चेयर पर रखा हुआ है या आपका बैग जमीन पर पड़ा हुआ है, तो उसको आपको उठाना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो कि आपका बैग है वो जमीन पर रखा हुआ है, तो उस बैग के पास कौन सी एनर्जी है, उस बैग के पास जो है पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जब आप साइकिल चलाते रहते हो तो साइकिल चलाते समय जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो कोई भी एनर्जी जो कि उसके पोजीशन के कारण होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देयर इज एनर्जी इन मोशन, दिस एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी पार्टिकल के मोशन के कारण होती है।
और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट के कारण जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और कोई भी चीज जब मूव करता है तो अपने पास जो एनर्जी कैरी करके चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है हम लोग बोलते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आपको ध्यान से अच्छे से रखना है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, नॉट ओनली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपको अपने डेली लाइफ के नॉलेज के लिए भी आपको याद रखना है कि आप जो एनर्जी यूज कर रहे हो वो पोटेंशियल एनर्जी है या वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, चलो वो हमारा क्या है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, देखो केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, एटम, मॉलिक्यूल्स। ठीक, केमिकल एनर्जी देखो, केमिकल मतलब क्या आएगा, जिसमें रिएक्शन बॉन्ड वगैरह ये सब होता है केमिस्ट्री में। तो केमिकल एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी होता है जो किसी भी चीज में क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड या केमिकल कंपाउंड्स। जैसे एटम्स, एटम जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे एटम जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो जब वो एक साथ रहते हैं ना तो उनके पास एनर्जी रहती है और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी। जैसे हो गया केमिकल एनर्जी में हम लोग किसको किसको कंसिडर कर सकते हैं, जो हमारे बायोमास होता है वो इसमें आएगा, जो पेट्रोल होता है जिसको हम लोग बाइक में डालते हैं, जिससे हमारा बाइक जो है क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो हमारा बाइक मूव कैसे करता है, हमारा जो बाइक है वो जस्ट एक एनर्जी का कन्वर्जन करने का मीडियम है। तो कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है हमारा बाइक, हम अपने बाइक में क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। और पेट्रोल में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। तो हमारे बाइक का जो इंजन होता है ना वो इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा बाइक या कार या बस या ट्रक क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो ये जो पेट्रोल के पास जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि पेट्रोल के पास एक एनर्जी है और उस एनर्जी का हमने एक नाम दे दिया और वो नाम क्या है, केमिकल एनर्जी है। इसके अलावा नेचुरल गैस है। आप सब लोगों के घर में जो है क्या होगा, एलपीजी सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर होगा। उस गैस सिलेंडर से आप अपनी मम्मी जो है, आपके पेरेंट्स जो है क्या करते हैं, घर में जो है क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो वो जो नेचुरल गैस में जो एनर्जी होती है वो भी कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं और उससे हम लोग खाना बनाते हैं। इसके अलावा जो प्रोपेन होता है, कोल होता है, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, केमिकल एनर्जी के। सो आई होप आपको केमिकल एनर्जी क्या है समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग कोयले को जब जलाते हैं तो हमें हीट एनर्जी मिलती है। तो कोयले को जलाने से हीट क्यों मिलती है, क्योंकि कोयले के अंदर में जो है एक एनर्जी स्टोर्ड रहती है और उस स्टोर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी जो है हम लोग बोलते हैं। बाइक में पेट्रोल का डालना, सिलेंडर से हम लोग खाना बनाना, ये सारे के सारे जो एनर्जी जो यूज होते हैं वो कौन सी एनर्जीज होती हैं, केमिकल एनर्जीज होती हैं। सेकंड जो हमारे पास अभी एकदम न्यूएस्ट बोल सकते हैं इन सब में, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। जब हमारा साइंस डेवलप हुआ तो हमें और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पता चला, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो बाद में जब एक्सपेरिमेंट होते गए तो हमें पता चला कि अगर हम लोग एक ट्रक कोयले को जलाते हैं, मतलब एक ट्रक में बहुत सारा कोयला भरा हुआ है और उस कोल को बर्न करने से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, उतनी एनर्जी 1 ग्राम यूरेनियम से जो है प्रोड्यूस होती है। तो सोच सकते हो कि एक ट्रक कोयला के बराबर जो है वो 1 ग्राम या उससे भी कम अमाउंट का न्यूक्लियर एनर्जी होता है। तो कितनी पावरफुल एनर्जी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो देखो, द न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखो, न्यूक्लियर एनर्जी हमें कहां मिलता है, तो कोई भी जो एटम होता है ना, उस एटम का न्यूक्लियस होता है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें जो एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे बेसिकली मान लो हमारे पास एक यूरेनियम का एटम है इस तरीके से, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियस भी ब्रेक होगा। तो जब न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो बहुत सारी एनर्जी जो है क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर जो है फिजन बोलते हैं। फिजन मतलब तोड़ना बोलते हैं। सो न्यूक्लियर फिजन होता है एक होता है हमारे पास फिजन। फिजन मतलब तोड़ना होता है। एक बड़े न्यूक्लियस को या बड़े ऑब्जेक्ट को क्या करना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है। एक अपोजिट न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो कि किससे बनती है, फ्यूजन से। फ्यूजन से मतलब जब छोटे छोटे हम लोग एटम को आपस में कंबाइन करते हैं तो एक बड़ा एटम बनता है और बड़ा एटम बनते समय बहुत सारी एनर्जी को ये प्रोड्यूस करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी।
ठीक है। और आज के डेट में न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, बड़ी बड़ी मशीनें भी प्रोड्यूस की जाती है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आप लोग पढ़े होंगे, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, वहां पर भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो और भी बहुत सारे प्लेसेस है जहां पर जो है क्या किया जाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी अगर इतना ज्यादा एनर्जी दे रहा है, कोई चीज 1 ग्राम जो है 1 ट्रक कोयले के बराबर एनर्जी दे रहा है, अगर इतने फायदे हैं तो नुकसान भी तो होंगे, वो हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे। इट होल्ड्स टुगेदर द एटम, न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यहां पर एक एटम का एग्जांपल इसने दिया है यूरेनियम, इसके अलावा थोरियम भी होता है। बहुत सारे अलग अलग एटम होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो अब हमने देखा किसके बारे में देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो कि स्टोर्ड फॉर्म में थे। अब एक देखते हैं स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। कुछ हमारे पास और भी एनर्जीज होती हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होती हैं, जैसे द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। वो टाइप ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, या वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होती है। क्यों? क्योंकि उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे आपके पास मान लो एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आप ऊपर से पकड़ो और नीचे से पकड़ो और दबा दो। दबाने के बाद जब छोड़ोगे ना तो ये बाउंस करता है। आप लोग देखे होंगे कि इसको टेबल में रख के आप दबाना और इसको छोड़ देना, तो वो क्या करेगा, बाउंस करेगा। तो इसके पास बाउंस करने की एनर्जी कहां से आई, तो हमने पहले इसको एनर्जी दिया। कैसे दिया, इसको प्रेस करके। तो इसके अंदर में एक एनर्जी जो है स्टोर्ड हो गई। जब हम उस प्रेस को छोड़ेंगे तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और रिलीज कैसे करता है, बाउंस करके। हमेशा याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को हमेशा रिलीज करने की कोशिश करती है डिफरेंट टर्म्स में, जैसे साउंड के टर्म्स में, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, और भी डिफरेंट टर्म्स में जो है प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। जैसे अगर आपके घर में एक अलमीरा है और अलमीरा के ऊपर में मान लो एक बॉल रखा हुआ है, एक गेंद रखा हुआ है, वो उस बॉल के पास रुका हुआ है, इसी कारण से उस पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो अपने इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहता है, रिलीज करना चाहता है। वो रिलीज कैसे करेगा, जब उस अलमीरा के ऊपर से आप बॉल को ड्रॉप करोगे ना तो जमीन पर टकराएगा। जमीन पर टकराने के बाद वो क्या करेगा, बाउंस करेगा। तो ये क्या है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो अलमीरा के ऊपर में थी, अब वो नीचे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग पहले एनर्जी देते हैं, फिर वो बाद में उसको दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे स्प्रिंग के पास एनर्जी कहां से आती है, जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं। कंप्रेस स्प्रिंग एंड इलोंगेटेड रबर आर एग्जांपल ऑफ स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। जब आप रबर को खींचकर पकड़ते हो तो उसमें एक एनर्जी होती है, जब आप उसको छोड़ते हो तो आपके हाथों में लगता है तो दर्द होता है कि नहीं होता है। ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे खिले होगे कि नहीं, रबर से किसी को मारते हैं इस तरीके से पकड़कर, यहाँ पर कुछ फंसा के, तो रबर को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो रबर पर भी क्या होता है, एक एनर्जी जो है आकर स्टोर हो जाती है, और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे।